बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत ही शार्ट नोटिस पे अचानक ये फ़ैसला हुआ। मैं प्रोग्रेस देने के लिए गया तो उन्होंने कहा DPO साहब ने कि फ़ौरी तौर पे मीडिया को आगाह करें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है, जिस तरह मैं आपको पहले से बताता रहा हूँ, कि हर कदम पे मैं मीडिया को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसका एक हिस्सा समझता हूँ, और जब तक मीडिया हमारे साथ है इंशाअल्लाह हम इसी तरह कामयाबी पाते रहेंगे। तो इसी वजह से मैंने शाहिद को कहा कि फ़ौरी तौर पर उनको कॉल करें। बेसिकली मैं 2 केसेस आपके साथ डिस्कस करूँगा। 8 तारीख़ को आप लोगों ने वो प्रेस रिलीज़ आपको मिली होगी, कालाबट में एक वक़्वा हुआ था 302 का। 8 तारीख़ को एक लड़का गायब हुआ था, बड़ा यंग सा लड़का था। 10 तारीख़ को उसकी लाश मिली, अंधा कत्ल था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 11 तारीख़ को हमने मुल्ज़िमान ट्रेस करके उनको अरेस्ट कर दिया। 12 तारीख़ को वेपन ऑफ ऑफेंस वगैरह आलमोस्ट रिकवर्ड हो गए थे, मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो गए थे, और उसमें उन्होंने अदालत में इक़बाल जुर्म भी कर लिया है। एक तो पुलिस कहती है ना कि बंदा अरेस्ट हो गया बस काम हो गया, या वेपन ऑफ ऑफेंस अलाए कत्ल बरामद हो गया। नहीं, इस केस में हमारी कामयाबी का ये सबूत है कि मुल्ज़िम ने अदालत में इक़बाल जुर्म कर लिया। आज उनके पेरेंट्स, मकतूल के वालिदैन और उनके यार दोस्त जो थे वो शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे कि जी यहाँ के ना होते हुए भी, क्योंकि वो अफ़गान महाजर हैं, आप लोगों ने हमारे साथ जो किया या हमारे केस में जो दिलचस्पी दिखाई, तो हम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हुए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम लोगों का अब पुलिस पे एतमाद बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, आप लोगों को मालूम होगा कल पंजाब और हमारे हरीपुर के बाउंड्री पे बड़ा ही भयानक और क्या खौफनाक किस्म का कह सकते हैं कि अपने ही घर बुला के माँ बेटे को कत्ल कर दिया गया। रात का वक़्वा था, वहाँ तक जाते जाते आई थिंक घंटा तो लग ही जाता है, आप लोगों का घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। ताना खानपुर से जाते हुए, हदूद हमारी ताना खानपुर की थी, 1.5 घंटा तो सिर्फ जय वक़्वे पे पहुँचने में पुलिस को लगा। लेकिन यहाँ पे भी पुलिस ने वही काम किया। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में या क्रिमिनोलॉजी वो कहते हैं कि एक गोल्डन आवर होता है, सुनहरी घंटा, अगर हम उसको अवेल करें, उसको ज़ाया न करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो इस केस में भी जनाब SHO साहब ने, DSP साहब जमील के ज़ेर निगरानी, मेरे ओडा बलाई तफ्तीश की टीम ने, जावेद ख़ान ने बेहतरीन कार्रवाई का मुज़ाहरा करते हुए और कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए उसी रात चंद घंटों के अंदर अंदर 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया, और आज सुबह तीसरा मुल्ज़िम, उसका जो तीसरा भाई था, 2 भाई तो कल रात को आज सुबह गिरफ़्तार हुए थे चंद घंटों के अंदर अंदर। आज भी वो कराची फ़रार होते हुए जो है ना, हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया। तो इस मुकदमे में आला कत्ल पिस्तौल वो भी बरामद हो चुका है। 3 डायरेक्ट मुल्ज़िमान वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, यानी चंद घंटों के अंदर अंदर इस खौफनाक वारदात का ड्रॉप सेन हो चुका है। तीनों मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं। उनके वालिद पे भी दावेदारी है, लेकिन वो इस वक्त वो जो आर्मी का सेक्शन है HMCA के काम HMC में वो मुलाजिम है, तो चूँकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस का एरिया है, उनको वहाँ से गिरफ़्तार करने के लिए जो लीगल कार्रवाई करनी पड़ती है हम वो करेंगे, और इंशाल्लाह वो भी गिरफ़्तार हो जाएगा। हमने उनको इत्तला दी है कि ये हमारा मुल्ज़िम है और चार्जशुदा है, नामज़द मुल्ज़िम है।
تو انہوں نے کہا کہ آپ پراپر کارروائی کر کے اس کو لے جا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کیس میں بھی پولیس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی دی ہے۔ وقوع ہے، بڑا خوفناک وقوع تھا، یعنی ظلم کی انتہا ہے کہ آپ کسی کو اپنے گھر بلا کے پھر ان پہ فائرنگ کر کے ان کو قتل کر دیں۔ یہ ایکچولی جس نے رپورٹ کی تھی یہ ایک مقتول کا بھائی ہے احمد حسن ولد محمد شفیق، اور اس کے بھائی کو اور اس کی ماں کو، یہ تین جو ملزمہ جن پہ دعوے داری ہوئی ہے وہ ہے عبد الوحید ولد محمد یعقوب، ظہیر ولد محمد یعقوب اور عبد القیوم ولد محمد یعقوب۔ یہ تینوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ڈائریکٹ دعوے داری ہے، لیکن انہوں نے دعوے داری اس طرح کی ہے کہ ان کے باپ کی منشا کے مطابق، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھی ہمارے ساتھ ملزم ہے۔ جو اب تک کی گئی تفتیش ہے ان کے مطابق ان کا مستورات کا کوئی تنازع تھا۔ یہ لڑکے تو کہہ رہے ہیں جن سے سرسری طور پہ تفتیش ہوئی ہے کہ جی ہمارا بزنس کے، وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ پیسے دو، بزنس میں کوئی نقصان ہوا تھا، تو اس بات پہ ہماری لڑائی ہوئی اور میں نے پستول نکال کے ان کو قتل کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف ہماری تفتیش جاری ہے، کچھ مستورات کا تنازع بھی چلا آ رہا ہے اور یہ رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو اس سلسلے میں میں نے آپ لوگوں کو بلایا کہ آپ لوگوں کو پولیس کی کارروائی کا بتا دوں، کیونکہ اخبار میں تو آ جاتا ہے کہ ہری پور کے حدود میں باہمانہ قتل، 2 ملزمان وقوع کے بعد فرار ہونے میں کامیاب۔ وہ تو ہو جاتا ہے، پھر بعد میں کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ پھر پولیس نے کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے وہ فرار ہو گئے تھے، لیکن پولیس نے شکر الحمدللہ اچھی کارروائی کا، میری ٹیم نے، جاوید خان نے، جمیل ڈی ایس پی صاحب نے، خانپور ڈی ایس پی خانپور، SHO اور جاوید، اور ساتھ میں اسپیشلی اس میں جو بڑا کردار ہے وہ عباس IHC کا بھی ہے، جو تیسرا ملزم گرفتار کرنے میں اس نے بڑی کاوش کی ہے۔ اور انشاءاللہ میں سب ٹیم کے لیے خود بھی اور DPO اور DIG صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے اسپیشل سرٹیفکیٹ اور انعامات کا وہ اعلان کریں۔ اگر آپ کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کیری آن۔